आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के नॉन टेक्निकल वीडियो ब्लॉग नंबर 10 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने इमोशंस क्या हैं उसके बारे में डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये महसूस किया था कि इमोशंस हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा हैं। हकीकत है वो सुनहरा एहसास है जो हमें सिचुएशन के आधार पर कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, अपनेपन का एक एहसास दिलाता है। आज हम बात करेंगे अपनी भावनाओं पर कैसे कंट्रोल करें। हम ये तो समझ चुके हैं कि इमोशंस हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, जो कि अपनेपन और बहुत सारी चीज़ों का एहसास दिलाता है। बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अपनी लाइफ को एंजॉयफुल बनाने के लिए एक टूल है, जिसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यानी सिचुएशंस के आधार पर हमारे अंदर इमोशंस से जागृत हुई फीलिंग को सही तरीके से बैलेंस करने की ज़रूरत है, दिमाग से बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये तो हम सब लोग समझते हैं कि इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे अपनेपन यानी अपने मन से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, मन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। हमारा मन तो वैसे भी बहुत चंचल है, वो सही या गलत, अपना या पराया, यानी वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के डिफरेंस को नहीं जानता है, नहीं समझता है। वो सिर्फ बहुत जल्दी उसमें अपनेपन के रंग से रंग जाता है। वो सही और गलत के डिफरेंस को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं सोचता है, बल्कि तुरंत सिचुएशन के आधार पर हमारे अंदर आई हुई फीलिंग के रंग में रंग जाता है। उस समय उसे जो अच्छा लग रहा है वो उसी पे रिएक्ट करने के लिए हमें मजबूर करता है। उस समय उसे क्या अच्छा लग रहा है वो उसी पर हमें रिएक्ट करने के लिए मजबूर करता है, जो कि कई बार वही रिएक्शन हमारे लिए भारी भी पड़ जाता है। यानी कहीं ना कहीं वो हमारे लिए गलत साबित होता है। वैसे तो जैसे हमने कहा है कि इमोशंस हमारी लाइफ को इंजॉयफुल बनाते हैं, हमारी भावनाएं हमारी लाइफ को इंजॉयफुल बनाती हैं, तो काफ़ी हद तक तो इमोशंस हमारे लिए सही भी हैं, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि हमें वो कुछ न कुछ करने का एहसास दिलाते हैं, हमें एक्टिव रखते हैं, यानी कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ इमोशंस से जागृत हुई फीलिंग को हमने सही समय पे कंट्रोल नहीं किया तो वो हमारे लिए तनाव का कारण बन सकते हैं। आजकल बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसके लिए उपलब्ध हैं। उससे भी हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके अपने अंदर आई हुई नेगेटिव फीलिंग को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी यूट्यूब पे या किसी भी मीडिया पर, बहुत सारे ऐसे संसाधन मिल जाएंगे जहां पर हमें कुछ न कुछ उनके बारे में यानी सीखने को मिलता है। वहां पर तरह तरह के आपको पॉइंट बताए जाते हैं कि आपको ऐसा करने से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, यानी बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि वहां पर उन किताबों में यूट्यूब पे या कहीं भी बताया जाता है वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर बंदे की यानी जो लिख रहा है उसकी अपनी सोच है। और फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, मैं यदि आपको कुछ बता रहा हूं, यदि मैं अपनी फील जाहिर कर रहा हूं तो वो मेरी अपनी सोच है कि मैं क्या समझता हूं, मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में, मैं क्या सोचता हूं, तो वो मेरी अपनी थिंकिंग है। यानी किसी ने भी वहां पर लिखा वो उसकी अपनी
इंडिविजुअल की सोच है। यदि आपको बता रहा हूं तो वो मेरी अपनी सोच है। मैं अपनी सोच के आधार पर आपको बता रहा हूं, जो मैं फील करता हूं वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यह भी सच्ची बात है कि हर आदमी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी वो उसको ऐसा ही महसूस होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, यानी जो उसकी अपनी सोच है उसके हिसाब से वो ठीक है। हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं या जो उन किताबों में जो लिखा है या यूट्यूब पे जो आ रहा है, हो सकता है वो उनकी सोच हिसाब से वो मेरी सोच के साथ मैच नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती है। जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वो आपको ठीक लगे। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें भी बिल्कुल गलत लगे। मेरा यहां बताने का पर्पस, बताने का जो मतलब है वो यही है कि हमारी हर किसी की अपनी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे अपने पास होता है, ना कि दूसरे के पास। यानी हमारी हर समस्या का सलूशन हमारे अपने पास ही होता है, बस हमें उसे थोड़ा सा डीप में समझने की जरूरत होती है, क्योंकि हम अपनी उस समस्या के बहुत करीब होते हैं। यानी हमें उसका सलूशन भी पता होता है, लेकिन कई बार अपने अहम को लेकर के या कुछ भी मान के चलो, हम वो सलूशन यानी उसका सलूशन नहीं निकालना चाहते हैं, जो कि आगे चल के हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है, तनाव का कारण बन सकता है। मेरे अपने दिमाग में कुछ टिप्स हैं। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंफर्म हो जाएगा, लेकिन मुझे महसूस होता है कि हम अपनी नेगेटिव फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि हमारी भावनाओं के आधार पर जागृत हुई फीलिंग के अनुसार ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। जब भी लगे कि हम भावुक हो रहे हैं तो उस समय अपने आप को शांत करने की कोशिश करें, यानी उस समय अपने दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट करें, क्योंकि ये तो हम समझ चुके हैं कि उस टाइम पर हमारे इमोशंस के आधार पर ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। कहीं ना कहीं उस समय पर यानी हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर हमारा बीपी बढ़ जाता है। उस टाइम पर कोशिश करके अपने दिमाग को वहां से डाइवर्ट करें, यानी गहरी सांस लेकर के अपने आप को वहां से डाइवर्ट करने की कोशिश करें। उस पर्टिकुलर पॉइंट से अपना दिमाग हटा लें। उस समय पर्टिकुलर उस पॉइंट से अपना दिमाग हटा करके हमें अपना दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेना चाहिए। डाइवर्ट करने का मतलब कि उस टाइम पर हमें कोई पहले के कोई सुनहरे पल या कोई भी घटना के बारे में हम याद करके उस टाइम वहां से अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमें वहां पर अपना दिमाग डाइवर्ट करना है, उस पल को व्यतीत करना है, ताकि हम कोई गलत एक्शन ना ले पाए। अपने आप को समझाना, जब भी इस टाइप की कोई सिचुएशन बनती है तो हमें अपने आप को समझाना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जितना हम अपने आप को समझ सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। यानी दूसरा कोई हमें समझाने की कोशिश करेगा भी तो वो पहले हमारी प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा, फिर वो अपने दिमाग से उसका कोई निष्कर्ष निकाल के आपको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा। और इस केस में यदि सामने वाला कोई गलत बंदा पड़ गया, यानी जो समझाने वाला है वो गलत सोच वाला बंदा पड़ गया, तो वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें उस समस्या का उस पर्टिकुलर समय पे उस समस्या का हल निकालने के लिए हमें किसी दूसरे को मौका देने की बजाय वो मौका अपने आप को देना चाहिए, यानी उसका सलूशन शांति से,
प्यार से अपने ढंग से निकालना जरूरी होता है। यानी वो मौका किसी और को ना दे करके वो हमें अपने आप को देना होता है। उस टाइम पे वो किसी और को मौका देने की बजाय वो मौका अपने आप को दो और अपने मन को थोड़ा सा शांति से समझाओ। यानी जो अपने अंदर उस समय पर जो फीलिंग जागृत हुई है, इमोशंस के आधार पे जो फीलिंग जागृत हुई है, तो वो अपने आप से पूछो कि इस जगह पर मैं कहां तक ठीक या गलत हूं। यानी वो सब अपने आप से पूछो और लगे कि यदि यहां पर मैं गलत हूं तो आई थिंक उसमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टालने के लिए यदि झुकना भी पड़े तो आई थिंक कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे चीजों में देखा है, बहुत सारे केस में देखा है कि उस टाइम लोग अपनी गर्मा गर्मी में भड़ास तो उतार लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें खुद झुकना पड़ता है। यहां पर एक बात और है कि जब भी इमोशनली हमारे अंदर कोई फीलिंग जागृत होती है तो उसे पूरा करने के लिए, उसे शांत करने के लिए उसका साइकिल पूरा होना भी जरूरी है। क्योंकि यदि हमने उस फीलिंग को, अपने अंदर जगी हुई फीलिंग को बीच में ही किसी भी तरह से उसे रोक दिया, यानी अपने आप को रोक दिया, तो भी वो समय समय पे हमारे दिमाग में, हमारे मन पर बार बार हिट करती रहेगी। यानी जब तक वो साइकिल पूरा नहीं होगा वो हमारे दिमाग में चलते उठते बैठते सोते वो हमें बार बार हिट करेगी, हमें बार बार रिमाइंड करती रहेगी। यानी मेरे अंदर यदि कोई भाव उठा है, कोई फीलिंग जागृत हुई है, तो इसका निवारण भी जरूरी है, यानी उसका प्रोसेस पूरा करना भी जरूरी है। और ये सब हम अपने आप से, अपने मन से, यानी अपने दिमाग से उसका सलूशन निकाल सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट ये है कि अपनी सीमाओं और नियंत्रण को जाने बिना ही जल्दबाजी में कोई एक्शन लेना, कोई फैसला लेना। जब भी हम जरूरत से ज्यादा इमोशनली यानी भावुक होते हैं तो उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारी कुछ सीमाएं हैं, हम कहां तक नियंत्रण कर सकते हैं। यानी इस टाइप की सारी चीजें हम भूल जाते हैं और जल्दी में हम उस बात पर रिएक्शन दे देते हैं, जो कि हमारे लिए आगे चल के नुकसानदायक साबित होता है। यानी आगे चल के हमारे लिए तनाव का कारण बन सकता है। तो कहने का मतलब कि हमें उस टाइम पर यह सोचना जरूरी है कि इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर मैं जो रिएक्शन लेने जा रहा हूं, यानी मेरा जो मन कर रहा है कि मैं इसको सामने वाले को ये जवाब दूं या सामने वाले पे यानी कुछ भी एक्शन लूं, तो क्या मैं एक्शन लेने के बाद उसके रिएक्शन को झेल पाऊंगा या नहीं। यानी हमें उस टाइप की सिचुएशन को पहले ही अपने दिमाग में सोचना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने किसी फ्रेंड सर्कल या मीटिंग या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ हूं और किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर कहीं आपस में थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में, नोक झोंक में कई बार सामने वाले पे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन हमें उस समय रिएक्शन से बचना चाहिए। यानी ये भी समझना चाहिए कि मैं यो जो रिएक्ट दे रहा हूं या देने वाला हूं, क्या इससे क्या रिजल्ट मिलेगा। यानी क्या मैं उसके बाद उस रिएक्शन को संभाल पाऊंगा या नहीं। तो उस टाइम पर रिएक्शन देने की बजाय अपने दिमाग को शांत करके यानी उसका सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी होता है।
ना कि उसके ऊपर रिएक्ट करना, क्योंकि उस टाइम पर गुस्से में दिया गया रिएक्शन आगे चलकर भारी पड़ सकता है। कई बार इमोशंस के आधार पर, अपनी फीलिंग के आधार पर बिना सोचे समझे हम रिएक्शन दे देते हैं, यानी तुरंत फैसला ले लेते हैं। कई बार तुरंत लिए गए फैसले घर, परिवार और साथ साथ में समाज को भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी लिमिटेशंस और अपने नियंत्रण, हम कहाँ तक इसको रोक सकते हैं, हम इसको कहाँ तक झेल सकते हैं, यानी उन सब चीज़ों को देख करके ही हमें उसका फैसला लेना चाहिए। उस टाइम पर हमें अपनी लिमिटेशंस, अपने नियंत्रण, यानी उस सॉल्यूशन का हल हम कैसे निकाल सकते हैं, यदि हम उसका हल अपने आप निकाल सकते हैं तो हमें, यानी हमारा अपना यहाँ पर कहाँ तक नियंत्रण हम इसको कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को सोच समझकर हमें रिएक्ट करने की ज़रूरत होती है। हमें उस टाइम पर अपने दिमाग से उस चीज़ का सलूशन निकालना चाहिए। इसलिए हमें अपनी लिमिटेशंस और अपने नियंत्रण कि हम इसे कहाँ तक ठीक कर सकते हैं, इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें उस तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर तुरंत लिए गए फैसलों पर बाद में अफसोस ही होता है और बाद में हम सोचते भी हैं कि काश हमने ये सब नहीं किया होता। लेकिन एक बार हमारे दिमाग से, हमारी ज़बान से यदि कोई बात निकल जाती है तो उसके बाद वो फिर यानी दूसरे की हो जाती है, फिर वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है, यानी उसके बाद सिर्फ हम अफसोस कर सकते हैं, लेकिन हमारी लिया गया फैसला हम उसको वापस नहीं ले सकते हैं। भले ही हम बाद में ये सोचते हैं कि काश हमने अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल किया होता तो शायद ये पोजीशन नहीं होती। तो उस टाइम पर हम उन चीज़ों को वापस नहीं ला सकते हैं, यानी उस टाइम पे पछताने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रहता है, बल्कि हम अपनी जिस पोजीशन पे होते हैं उससे भी कहीं पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी सिचुएशन पर सही समय और सही सोच के साथ फैसला लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े, हमें बाद में उससे कोई नुकसान ना हो, हमारे लिए वो तनाव का कारण ना बने। यहाँ पर हम यदि थोड़ा सा यानी अपने पास्ट में जाएंगे, यानी हमने पहले भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की हुई होती हैं जिनका कि हमें बाद में पछतावा होता है, यानी कुल मिलाकर के हमें वो पीछे वाली गलतियों को भी थोड़ा सा अपने दिमाग में लेकर के फिर हमें उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की जरूरत होती है, यानी उस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने की जरूरत होती है। और वैसे भी किसी पढ़े लिखे इंसान ने कहा है कि गलतियां होना स्वाभाविक है, हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन यदि हम उन गलतियों से कुछ सीख नहीं लेते हैं, आगे फ्यूचर के लिए कुछ सीख नहीं लेते हैं, तो शायद फिर हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, यानी फिर हम हमेशा गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें उन पुरानी गलतियों से सीख लेकर के कि चलो आज ये गलती हो गई, लेकिन हमें फ्यूचर में इसे नहीं दोहराना है, तो हम इस हिसाब से अपनी आगे इमेज भी बना सकते हैं और आगे कोई भी तनाव का कारण जो बनते हैं उनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमें अपने अंदर भावनाओं से भरे हुए बैग को, उस फीलिंग को
दबाना भी नहीं चाहिए, बल्कि हम उसे शांत मन से उस पल को निकालकर सही स्थान, सही व्यक्ति देखकर उसके साथ व्यक्त कर देना चाहिए। और यदि हम उस समय यानी उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर रिएक्ट करते भी हैं तो हमें अपने दिमाग से उसे बैलेंस करके रिएक्ट करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि हमें अपने दिमाग से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक स्टेप आगे का सोचकर कि मैं यदि इसके ऊपर ये रिएक्ट करता हूं तो मैं इसके ऊपर ये एक्शन लेता हूं तो सामने वाले का जो रिएक्शन होगा क्या मैं उसे झेल पाऊंगा, क्या मेरा उसके पास कोई फिर सोल्यूशन है। यानी हमें एक स्टेप आगे सोचकर उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। और वैसे भी यदि हम उस सोच के साथ चलेंगे तो आई थिंक हम कभी भी अपनी लाइफ में मार नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजन, वो फैसला हमने अपने दिमाग से लिया हुआ है। यानी हम उस सोच के साथ चलते हैं, अपनी भावनाओं को उस सोच के साथ कंट्रोल करके चलते हैं, एक्शन लेते हैं, तो हम सही समय पे अपने आप को सही साबित भी कर सकते हैं और अपनी हर परेशानी का हल निकालने में कामयाब हो सकते हैं। बस जरूरत है अपने आप को समझने की, अपने आप को पहचानने की, अपनी शक्ति को जानने की, सिचुएशन को देखकर सोच समझकर उसके ऊपर एक्शन लेने की, और तभी हम अपनी इस लाइफ को इंजॉयफुल बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास भी एक समय की भी पाबंदी होती है, यानी हमें उसी के अनुसार चलना जरूरी होता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर बंद करते हैं और अगले ब्लॉग में हम फिर एक बार इमोशंस पर आधारित यानी टाइप ऑफ इमोशंस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।